ओम शांति। 20 दिसंबर 2024। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। प्रश्न: तुम बच्चों को यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? उत्तर: सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यह लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। सदा वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है, प्रजा भी बनानी है, तब राजा बन सकेंगे। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। गीत: बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। यह गीत है खास बच्चों के लिए। भले है गीत फिल्मी, परंतु कुछ गीत है ही तुम्हारे लिए। जो सपूत बच्चे हैं, उन्हों को गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में ले आना पड़ता है। बाप समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम बच्चे बने हो। जब बच्चा बने तब तो बाप के वर्षे की भी याद रहे। बच्चे ही नहीं बने तो याद करना पड़ेगा। बच्चों को स्मृति रहती है, हम भविष्य में बाबा का वर्षा लेंगे। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हम उनके बच्चे हैं। बाकी जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन सबको भुलाना पड़ता है। एक बिगर दूसरा कोई याद न पड़े, देह भी याद न पड़े। देह अभिमान को तोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान में आने से ही अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उल्टे गिरा देते हैं। याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सदैव हर्षित मुख खिले हुए फूल रहेंगे। याद को भूलने से फूल मुरझा जाता है। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। बच्चे ही नहीं बने तो बाप मदद किस बात की करेंगे? क्योंकि उनका माई बाप फिर है रावण माया, तो उनसे मदद मिलेगी गिरने की। तो यह गीत सारा तुम बच्चों पर बना हुआ है। बचपन के दिन भुला न देना। बाप को याद करना है। याद नहीं किया तो जो आज हंसे कल फिर रोते रहेंगे। याद करने से सदैव हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ कुछ अक्षर ठीक हैं। लिखा है कि युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु इसमें हिंसक युद्ध की तो बात ही नहीं है। तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया पर जीत पानी है, तो जरूर बाप को याद करना पड़े, तब ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। उन्होंने फिर
स्थूल हथियार आदि बैठ दिखाए हैं। ज्ञान कटारी ज्ञान बाण अक्षर सुना है, तो स्थूल रूप में हथियार दे दिए हैं। वास्तव में है यह ज्ञान की बातें। बाकी इतनी भुजाएं आदि तो कोई को होती नहीं। तो यह है युद्ध का मैदान। योग में रह शक्ति लेकर विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से वर्षा याद आएगा। वारिस ही वर्षा लेते हैं। वारिस नहीं बनते तो फिर प्रजा बन पड़ते हैं। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। यह समझानी बाप के सिवाय कोई दे न सके। बाप कहते हैं मुझे इस साधारण तन का आधार ले आना पड़ता है। प्रकृति का आधार लेने बगैर तुम बच्चों को राजयोग कैसे सिखलाऊं? आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो फिर कोई बातचीत हो नहीं सकती। फिर जब शरीर धारण करे, बच्चा थोड़ा बड़ा हो, तब बाहर निकले और बुद्धि खुले। छोटे बच्चे तो होते ही पवित्र हैं, उनमें विकार होते नहीं। सन्यासी लोग सीढ़ी चढ़कर फिर नीचे उतरते हैं, अपने जीवन को समझ सकते हैं। बच्चे तो होते ही पवित्र हैं, इसलिए ही बच्चे और महात्मा एक समान गाए जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो, ये शरीर छोड़कर हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आगे भी हम बने थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात स्टूडेंट्स को रहते हैं। यह भी उनकी बुद्धि में आएगा जो बच्चे होंगे और फिर वफादार फरमान बरदार हो श्रीमत पर चलते होंगे। नहीं तो श्रेष्ठ पद पा ना सके। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है। ऐसे नहीं कि वह पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं। नहीं, टीचर तो पढ़ा हुआ ही है। उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज और कोई नहीं जानते। पहले तो निश्चय चाहिए वह बाप है। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर अंदर में खिटखिट चलती रहेगी, पता नहीं चल सकेगा। बाबा ने समझाया है, जब तुम बाप की गोद में आएंगे तो यह विकारों की बीमारी और ही जोर से बाहर निकलेगी। वैद्य लोग भी कहते हैं बीमारी उथल खाएगी। बाप भी कहते हैं तुम बच्चे बनेंगे तो देह अभिमान की और काम क्रोध आदि की बीमारी बढ़ेगी। नहीं तो परीक्षा कैसे हो? कहाँ भी मूंझो तो पूछते रहो। जब तुम रुस्तुम बनते हो तब माया खूब पछाड़ती है। तुम बॉक्सिंग में हो, बच्चा नहीं बने हैं तो बॉक्सिंग की बात ही नहीं। वो तो अपने ही संकल्पों विकल्पों में गोते खाते हैं, न कोई मदद ही मिलती है। बाबा समझते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं तो बाप का बच्चा बनना पड़े। फिर वह दिल में पक्का हो जाता है कि यह हमारा रूहानी बाप है। बाकी यह युद्ध का मैदान है। इसमें डरना नहीं है कि पता नहीं तूफान में ठहर सकेंगे व नहीं। इसको कमजोर कहा जाता है। इसमें शेर बनना पड़े। पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी चाहिए। बाप से पूछना चाहिए। बहुत बच्चे
अपनी अवस्था लिखकर भेजते हैं। बाप को ही सर्टिफिकेट देना है। इनसे भल छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिप न सके। बहुत हैं जो छिपाते हैं, परंतु उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा होता है। सतयुग त्रेता में तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा बुरा पाप पुण्य यहाँ होता है। वहाँ दान पुण्य भी नहीं किया जाता, है ही प्रारब्ध। यहाँ हम टोटल सरेंडर होते हैं तो बाबा 21 जन्मों के लिए रिटर्न में दे देते हैं। फॉलो फादर करना है। अगर उल्टा काम करेंगे तो नाम भी बाप का बदनाम करेंगे। इसलिए शिक्षा भी देनी पड़ती है। रूप बसंत भी सबको बनना है। हम आत्माओं को बाबा ने पढ़ाया है, फिर हमें दूसरों को पढ़ाना भी है। सच्चे ब्राह्मणों को सच्ची गीता सुनानी है और कोई शास्त्रों की बात नहीं। मुख्य है गीता, बाकी है उनके बाल बच्चे। उनसे कोई का कल्याण नहीं होता। मेरे को कोई भी नहीं मिलता। मैं ही आकर फिर से सहज ज्ञान, सहज योग सिखलाता हूँ। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। उस सच्ची गीता द्वारा वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को भी गीता से वर्षा मिला। गीता का भी बाप जो रचयिता है वह बैठ वर्षा देते हैं। बाकी गीता शास्त्र से वर्षा नहीं मिलता। रचयिता है एक, बाकी है उनकी रचना। पहला नंबर शास्त्र है गीता, तो पीछे जो शास्त्र बनते हैं उनसे भी वर्षा मिल न सके। वर्षा मिलता ही सम्मुख है। मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलना है, सबको वापस जाना है। बाकी स्वर्ग का वर्षा मिलता है पढ़ाई से। फिर जो जितना पढ़ेगा, बाप सम्मुख पढ़ाते हैं। जब तक निश्चय नहीं कि कौन पढ़ाते हैं तो समझेंगे क्या, प्राप्ति क्या कर सकेंगे। फिर भी बाप से सुनते रहते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता। जितना सुख मिलेगा फिर औरों को भी सुख देंगे। प्रजा बनाएंगे तो फिर खुद राजा बन जाएंगे। हमारी है स्टूडेंट लाइफ। हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हम जाकर प्रिंस बनेंगे। स्टूडेंट जानते हैं हमको प्रिंस बनना है तो खुशी का पारा चढ़ेगा। यह तो प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस का अलग कॉलेज होता है। विमानों में चढ़कर जाते हैं। विमान भी वहाँ के फुल प्रूफ होते हैं, कभी टूट ना सके, कभी एक्सीडेंट होना ही नहीं है, कोई भी किस्म का। यह सब समझने की बातें हैं। एक तो बाप से पूरा बुद्धि योग रखना पड़े, दूसरा बाप को सभी समाचार देना पड़े कि कौन कौन कांटून से कलियां बने हैं। बाप से पूरा कनेक्शन रखना पड़े, जो फिर टीचर भी डायरेक्शन देते रहे। कौन वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कांटून से कली तो बने, फिर फूल तब बने जब बच्चा बने, नहीं तो कली के कली रहेंगे, अर्थात प्रजा में आ जाएंगे। अब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा पद पाएगा।
ऐसे नहीं एक के दौड़ने से हम उनका पूंछ पकड़ लेंगे। भारतवासी ऐसे समझते हैं, परंतु पूंछ पकड़ने की तो बात ही नहीं। जो करेगा सो पाएगा। जो पुरुषार्थ करेगा 21 पीढ़ी उनकी प्रारब्ध बनेगी। बूढ़े तो जरूर होंगे, परंतु अकाले मृत्यु नहीं होती है। कितना भारी पद है। बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर खुली है, वारिस बना है। अभी पुरुषार्थी हैं, फिर रिपोर्ट भी करते हैं, बाबा ये विघ्न आते हैं, ये होता है। हर एक को पोतामेल देना होता है। इतनी मेहनत और कोई सत्संग में नहीं होती है। बाबा तो छोटे छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते हैं। लड़ाई में मैसेज ले जाने वाले भी चाहिए ना। लड़ाई का यह मैदान है, यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होती है। बाहर गए और बगलों का संग मिला तो खुशी उड़ जाती है। वहाँ माया की धूल है ना, इसलिए पक्का बनना पड़े। बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कितनी फैसिलिटीज देते हैं। ऐसे भी बहुत हैं जो अच्छा अच्छा कह फिर गुम हो जाते हैं। कोई विरला ही खड़ा हो सकता है। यहाँ तो ज्ञान का नशा चाहिए। शराब का भी नशा होता है ना। कोई देवाला मारा हो और शराब पिया, जोर से नशा चढ़ा तो समझेगा हम राजाओं का राजा है। यहाँ तुम बच्चों को रोज ज्ञान अमृत का प्याला मिलता है। धारण करने लिए दिन प्रतिदिन पॉइंट्स ऐसी मिलती रहती है जो बुद्धि का ताला ही खुलता जाता है। इसलिए मुरली तो कैसी भी पढ़नी है। जैसे गीता का रोज पाठ करते हैं न, यहाँ भी रोज बाप से पढ़ना पड़े। पूछना चाहिए मेरी उन्नति नहीं होती है, क्या कारण है? आकर समझना चाहिए। आएंगे भी वह जिनको पूरा निश्चय है कि वह हमारा बाप है। ऐसे नहीं पुरुषार्थ कर रहा हूँ निश्चय बुद्धि होने के लिए। निश्चय तो एक ही होता है, उसमें परसेंटेज नहीं होती। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। यहाँ हजारों पढ़ते हैं, फिर भी कहें निश्चय कैसे करूं? उनको कम भक्त कहा जाता है। भक्तावर वह जो बाप को पहचान और मान ले। कोई राजा कहे हमारी गोद का बच्चा आकर बनो, तो उनकी गोद में जाने से ही निश्चय हो जाता है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि निश्चय कैसे हो। यह है ही राजयोग। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। निश्चय नहीं होता है तो तुम्हारी तकदीर में नहीं है, और कोई क्या कर सकते हैं? नहीं मानते तो फिर तदबीर कैसे हो सके? वह लंगड़ाता ही चलेगा। बेहद के बाप से भारतवासियों को कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता है। देवता होते ही स्वर्ग में हैं। कलयुग में तो राजा ही है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। पतित दुनिया है तो उसको पावन दुनिया बाप नहीं करेगा तो कौन करेगा? तकदीर में नहीं है तो फिर समझते नहीं। यह तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। लक्ष्मी नारायण ने यह राजाई की प्रारब्ध कब पाई? जरूर आगे जन्म के कर्म है, तब ही प्रारब्ध पाई है।
लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक है, तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म अथवा राजयोग सिवाय बाप के और कोई सिखला ना सके। अभी सबका अंतिम जन्म है, बाप राजयोग सिखला रहे हैं। द्वापर में थोड़े ही राजयोग सिखलाएंगे, द्वापर के बाद सतयुग थोड़ी आएगा। यहाँ तो बहुत अच्छी रीति समझ कर जाते हैं, बाहर जाने से ही खाली हो जाते हैं, जैसे डिब्बे में ठिकरी रह जाती है, रतन निकल जाते हैं। ज्ञान सुनते सुनते फिर विकार में गिरा तो खलास। बुद्धि से ज्ञान रत्नों की सफाई हो जाती है। ऐसे भी बहुत लिखते हैं, बाबा मेहनत करते करते फिर आज गिर गया। गिरे गोया अपने को और कुल को कलंक लगाया, तकदीर को लकीर लगा दी। घर में भी बच्चे अगर ऐसा कोई अकर्तव्य करते हैं तो कहते हैं ऐसा बच्चा मुआ, मरा भला। तो यह बेहद का बाप कहते हैं कुल कलंकित मत बनो। यदि विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ करना है, जीत पानी है। चोट लगती है तो फिर खड़े हो जाओ। घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार खाकर बेहोश हो पड़ेंगे। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई ठहरे भी। माया बड़ी तीखी है, पवित्रता का प्रण कर लिया, अगर फिर गिरते हैं तो चोट बड़े जोर से लग पड़ती है। बेड़ा पार होता ही है पवित्रता से। प्योरिटी थी तो भारत का सितारा चमकता था, अब तो घोर अंधियारा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है। बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत ले लेनी है। वफादार फरमानबरदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरा, रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञानामृत का प्याला रोज पीना है, मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान बख्तावर बनने के लिए बाप में कभी संशय न आए। वरदान, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसते, संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे। वे धन और साधनों के बंधन से भी मुक्त रहे। जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो। किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं। संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना। तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। स्लोगन, तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर
खेल देखने का अभ्यास करो। ओम शांति।